हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग गांधी ईरा पढ़ेंगे, महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, काठियावाड़ के दीवान थे। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। ये दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे। अब पुस्तक जो इन्होंने लिखी, इंडियन ओपिनियन, हरिजन सेवक संघ, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, मेरे सपनों के भारत, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी। इन्होंने जो आंदोलन की 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में खेरा आंदोलन, 1919 में रॉलेट एक्ट, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग ली। उसके बाद जो समझौता करते हैं, ये 2 समझौता किए। एक गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को, और पूना पैक्ट जो अंबेडकर के साथ करते हैं 24 सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी की जो मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 में हो गई, या दिल्ली में हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से कोई रिलेटेड बात है कि दक्षिण अफ्रीका 1893 में अब्दुल्ला सेठ गुजराती का मुकदमा लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि गोरे और काले का भेद है, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आंदोलन की और आंदोलन में उन्होंने सफलता हासिल की। सफलता हासिल करने के बाद वो 1914 तक दक्षिण अफ्रीका ही रहे। लेकिन 1915 में मुंबई अपोलो बंदरगाह पर अरबिया जहाज़ से आते हैं और 1915 में कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें दिया गया। उसके बाद कहता है गांधी का भारत आगमन। गांधी का भारत आगमन क्या है? गांधी जी जो आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत में आए और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी 1915 को। इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी अंग्रेज़ों ने 1915 में। सार्जेंट उपाधि जो दी वहाँ लोगों ने दिया, भारत के लोगों ने इन्हें सार्जेंट की उपाधि दिया, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किए और सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। उसके बाद चलते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हम प्रथम सविनय अवज्ञा भी कहते हैं। यह 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह में किया गया। गोरे ने किसानों से अनुबंध करा लिया था कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी, जिसे 3 कठिया प्रथा करेंगे, जिसे 3 कठिया प्रथा के नाम से जानते थे। 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए नरकटियागंज के मुरली धरावा के किसान थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी जी को आमंत्रण किया और उन्हें चंपारण बुलाया। और महात्मा गांधी क्या हुआ, नील की खेती वहाँ 3 कठिया व्यवस्था प्रणाली थी। और 19वीं सदी के अंत में जर्मनी ने क्या किया, रासायनिक रंग का विकास कर चुका था, जिसके कारण क्या हुआ, जो चंपारण के जो नील की खेती होती थी खेतों में, उसका उपयोग लोगों ने कम कर दिया और डिमांड उसका मांग हो गया, बहुत ही कम हो गया, जिसके कारण अंग्रेज भी चाहते थे कि वो नील की खेती बंद करने पर विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों को देखकर जो अंग्रेज बगान मालिक थे किसानों की व्यवस्था का फ़ायदा उठाना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, दूसरे फसल की खेती करने पर अनुबंध से मुक्त करने पर टैक्स में वृद्धि कर दी कि अगर दूसरा खेती आप करते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स अधिक देना पड़ेगा। और अपने द्वारा तय की गई, और अंग्रेज़ों ने कहा कि जो मैं दर तय करूंगा उसी दर पर आपको उत्पाद बेचने के लिए वो लोगों को विवश कर दिया कि जो मैं दर
निश्चित करूँगा उसी दर पर आपको बेचना होगा, अपने मर्जी से नहीं बेच सकते। उसके बाद राजकुमार शुक्ल आते हैं। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 20 मई 1929 को हुआ। एमन ने कहा चंपारण का अकेला मर्द था। 300 रुपये इसे कफन के लिए भेजा था एमन ने। इस सत्याग्रह में सफलता मिली। इससे प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि लौटा दी। चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख जो नेता थे आपका, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता जो थे गांधी थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद थे, बृज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, महादेव देसाई थे, मजरूहुल हक थे, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी थे, रामनवमी प्रसाद थे और शंभू शरण थे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद चंपारण कमेटी का गठन होता है। चंपारण कमेटी का शब्द गांधी जी को भी बनाया गया। इसमें तिनकठिया पद्धति समाप्त किया गया और 25% मुआवजा लौटाने के लिए अंग्रेजों ने किसानों को, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया, यह जो कमेटी बैठी थी चंपारण कृषि कमेटी, इसने 25% मुआवजा लौटाने को राजी हुआ अंग्रेज। इसमें बागान मालिक अंग्रेज चंपारण छोड़ दिया। उसके बाद है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था। और यहाँ क्या हुआ, मिल मालिक और मजदूर में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मिल मालिक और मजदूर में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। जैसे जो फैक्ट्री थी बहुत सा, उस समय बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया था। अब प्लेग फैलने के कारण उसका जो मालिक था अम्बालाल साराभाई ने कहा कि जो भी मजदूर काम करेंगे उसको 80% बोनस प्लस वेतन मिलेगा। अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बाई, जो कि गांधी जी के समर्थन में खड़ी रही और मजदूरों को इसने क्या किया, 80% बोनस और प्लस में वेतन मजदूरों का दिया जाएगा, इसने ऐलान किया। लेकिन क्या हुआ, वह अंत में 20% देने के लिए राजी हो गया, सिर्फ 20% देने का राजी हुआ। और इसी के दरमियान गांधी ने बोनस मांगने को कहा और लोगों ने, मजदूरों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया। मजदूरों ने आंदोलन कर दिया गांधी बोनस को लेकर मांगने पर, लेकिन मालिकों ने 20% देने को राजी थे। मजबूर होकर मालिक क्या हुआ, यह ट्रिब्यूनल को मामला सौंपा। ट्रिब्यूनल को मामला सौंपता है। उसके बाद यह 35% का फैसला सुनाया और अंततः में इसे 35% वेतन दिया गया। उसके बाद चलते हैं खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन जो है 1918 में प्रथम असहयोग था। पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुका था इसमें। फिर भी किसानों से टैक्स का भुगतान अगर टैक्स का भुगतान किसान नहीं करता है तो उसकी जो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लगान वसूल के लिए दमन का इसने सहारा लिया और संपत्ति को कुर्क कर ली गई। मवेशियों को भी जब्त कर लिया अंग्रेजों ने। खेरा आंदोलन 1918 जो शुरू हुई थी, गुजरात से शुरू हुई थी और इसमें कहा गया कर नहीं आंदोलन चलाया गया और महात्मा गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था। इसके जो गुजरात के किसान नेता थे उनका नाम था मोहनलाल पांड्या। इसका कारण था अकाल फसल नष्ट। राजस्व संहिता के अनुसार कहा गया कि इसके अनुसार कुल उत्पाद के 1/4 से अगर कम उत्पादन होती है तो आपको टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी टैक्स लेने के लिए लोगों को प्रताड़ित किया। कहा अगर टैक्स नहीं भुगतान किया तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसने संपत्ति जब्त कर भी ली। मवेशियों को भी जब्त कर लिया था और संपत्ति भी कुर्क कर ली थी। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और कई युवा नेता ने गांधी जी के साथ गांव का दौरा किया और अंततः में क्या हुआ, टैक्स को माफ़ कर दिया गया। अतः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया, उसने 1 वर्ष के लिए टैक्स माफ़ कर दिया। उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट 1919 का। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी में होता है। 1919 का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह प्रथम जन आंदोलन था। यह जो था प्रथम जन आंदोलन था। इसके जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। 19 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित हुआ जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसका मेन कारण क्या था, क्रांतिकारियों का दमन करना, खासकर युवाओं का। इसमें होता क्या था ना, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का, बिना दलील का और बिना वकील का इसमें आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिना वारंट के गिरफ्तार, तलाशी और बंदी
बंदी प्रत्यक्षीकरण जो अधिकार था उसको रद्द कर दिया गया। काला कानून कहा महात्मा गांधी ने इसे, क्या कहा? काला कानून। और भारतवासियों ने भी इसे काला कानून कहा। विशेष न्यायालय की स्थापना इसमें किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के 3 वकील थे। जिस साक्ष्यों को मान्य कर सकता था, जो विधि द्वारा मान्य नहीं है। सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी जी ने पूरे देशव्यापी हड़ताल करवाया इसमें, और कहा, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या हुआ कि गलत तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले हिंसक रूप धर लिया। उसके बाद 2 दिन के बाद यानी 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद फिर अगले दिन यानी 9 अप्रैल को पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन और किचलू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लोगों में विद्रोह की भावना जग गई, और लोगों ने क्या किया, 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करने के कारण लोगों ने क्या किया, हिंसक रूप से आंदोलन किया, जिसमें दंगे में 5 अंग्रेज को मार गिराया। एक मार्सेला शेरवुड अंग्रेज मिशनरी महिला थी, साइकिल से जा रही थी, उनको भी पीटा गया। पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जल्द ही हिंसक रूप धर लिया, जिससे क्या हुआ, शांति बनाए रखने के लिए 8 डायर को सौंपा गया। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद यानी कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। बैसाखी मनाने के लिए बाग में लोग उपस्थित हुए, और यहीं स्थानीय नेताओं ने क्या किया, विरोध सभा का आयोजन कर दिया। लेकिन सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, तभी डायर के सेना ने घेर लिया और बिना चेतावनी के गोलियां चलाना शुरू कर दी। तब तक गोलियां चलाई जब तक कि गोली खत्म न हुई, और वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हुआ था, और लेकिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हुआ है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 1000 लोग मारे गए, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार से 379 लोग मारे गए। माइकल ओडायर ने आदेश दिया था 8 डायर को इसमें गोली चलाने के लिए। उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि जो थी इन्होंने त्याग दिया, और हंसराज ने डायर का सहयोग दिया था। इसे गजदार की संज्ञा दी गई, इसको गजदार कहा गया हंसराज को। शंकर राम ने क्या किया, वायसराय की जो कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। शंकर राम ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अहिंसा से लोग हिंसा की ओर मार्ग अपना लिए, तभी गांधी जी ने क्या किया, यानी कि 18 अप्रैल 5 दिन के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह घोषित कर दिया, यानी कब सत्याग्रह समाप्त घोषित कर दिया। उसके बाद भारत सचिव एडविन मांटिव ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, और यह समिति का गठन 14 अक्टूबर 1919 को होता है, जिसे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहा गया, और इसका दूसरा नाम हंटर कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे हंटर था। इसका उद्देश्य था जो बम्बई, दिल्ली, पंजाब में हुए उपद्रवों की जांचना। डायर के बयान ने सदस्यों के बीच नस्लवादी तनाव उत्पन्न कर दिया। मार्च 1920 में रिपोर्ट आई जिसमें उसके कार्यों की निंदा की, लेकिन कोई सज़ा नहीं दी गई, सिर्फ पद से उसे हटाया गया। सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए व्हाइट वॉशिंग बिल पारित कर दिया, और इससे मोतीलाल नेहरू ने इसकी कड़ी निंदा की है। डायर को इंग्लैंड बुला लिया, आधी तनख्वाह और सेना की पेंशन भी जाती रही उसे। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और 26,000 पाउंड की राशि जुटाई थी उसके लिए। सबसे बड़ा योगदान जो दिया था रुडयार्ड किपलिंग दिया था। उधम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रखा, और 1940 में माइकल और डायर को मार दिया। इसके लिए उन्हें 1940 में ही फांसी होती है। 1974 में इसकी अस्थियां भारत लाई गई।
भगत सिंह ने 1919 में ही भारत नौजवान सभा का गठन किया। ऐसे जनसंहार देखा और खौल उठा। भगत सिंह ने क्या किया, ऐसे जनसंहार जब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो वह खौल उठे और उन्होंने एक सेना का सभा का गठन किया जिसका नाम था भारत नौजवान सभा। APJ टेलर इतिहासकार कहते हैं जलियांवाला बाग जनसंहार का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर खिलाफत आंदोलन शुरू होता है 1919 में। ये लखनऊ से शुरू हुआ। आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे थे, जिसे अली बंधु कहते हैं। भारतीय राजनीतिक से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, क्योंकि यह भारत में खासकर इसका प्रभाव नहीं देखा गया, बल्कि इसका प्रभाव ज़्यादातर तुर्की में देखा गया। इसीलिए इसे कहा गया भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध नहीं था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान की एकता को इसमें देखा गया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो हिंदू मुसलमान की एकता जो इसमें देखी गई अधिक आबादी में। मौलिक राष्ट्रवादी इसमें नेता थे मोहम्मद अली, अबुल कलाम, हकीम अजमल, हसन इमाम। ब्रिटिश के द्वारा तुर्की पर कठोर रवैये के कारण यह आंदोलन किया गया था। तुर्की को विभाजित कर दिया गया, खलीफा को पद से हटा दिया गया था, इससे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई थी। इस कारण से खिलाफत आंदोलन शुरू की गई और इसके आंदोलन के जो राष्ट्रवादी नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल, हसन इमाम था। खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी में क्या किया गया, इस कमेटी में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी। और ये उद्देश्य क्या था, तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैयों को बदलने का। जो तुर्की के प्रति जो ब्रिटेन का रवैया था उसको बदलने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। उसी समय अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी दिल्ली में इसकी गठन होती है। 23 नवंबर 1919 को अध्यक्षता इसके गांधी जी ने किया। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सिद्धांत आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में कहा कि मकसद इसका था द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। फरवरी 1920 में मुसलमानों का संयुक्त प्रतिनिधित्व वायसराय से मुलाकात की, खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की। गांधी ने घोषणा की पंजाब का मुद्दा गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर के काम को उचित ठहराया था और मॉर्निंग पोस्ट के लिए 30,000 पाउंड की जमा की थी। 1920 में तुर्की के साथ सेम्ब्रिज की संधि होती है। मई 1920 में तुर्की के साथ सेम्ब्रिज की संधि होती है और संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। ये आपको खिलाफत आंदोलन के तहत ही है कि मई 1920 में क्या किया गया, तुर्की के साथ सेम्ब्रिज की संधि हुई और संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। स्कूल, कॉलेजों, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 1 अगस्त 1920 को इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है गांधी जी द्वारा। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। जो खिलाफत दिवस मनाया गया 31 अगस्त 1920 को, इसी के साथ औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई।